दूसरे दिन प्रातःकाल ही जब मेरी गाड़ी उस आश्रम के पास से बरेली वापस जा रही थी, बाबा जी वहीं एक मोड़ पर अकेले ऐसे खड़े थे जैसे मेरी प्रतीक्षा कर रहे हों। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुनें। राजीदा लेखक जब प्रथम बार कैंची आश्रम आया, मुझे आश्रम के तौर तरीकों का ज्ञान नहीं था और न लोगों से मेरा विशेष परिचय ही था। मैंने एक दिन अपने एक संबंधी को महाराज जी के कमरे से एक टुकड़ा रोटी का ले जाते हुए देखा। इससे मेरा कौतूहल जाग उठा और उससे पूछने पर ज्ञात हुआ कि वह महाप्रसाद था। मेरी समझ में बात आई, पर मेरी लालसा एक टुकड़े तक ही सीमित नहीं रही। मैं मन में सोचने लगा कि यदि बाबा जी के भोग के उपरांत उनकी संपूर्ण थाली बिना किसी से मांगे मुझे प्राप्त हो सकती तो मैं इस महाप्रसाद को अपना सौभाग्य मानता। दूसरे ही दिन प्रातःकाल महाराज जी के भोग के उपरांत नैनीताल निवासी श्रीमती शकुंतला साहा, जिनसे तब मेरा विशेष परिचय भी नहीं था, बाबा के आदेश से उस थाली को लेकर आश्रम परिसर में मेरे कमरे में गईं, पर मैं उस समय मंदिर में था। वे मुझे बुलाकर मेरे कमरे में ले गईं और बोली, मैं तुम्हारे लिए महाराज जी के प्रसाद की थाली लाई हूँ, जिसे तब तक उन्होंने कपड़े से छुपा रखा था। मुझे यह देखकर महान आश्चर्य हुआ कि मैं बाबा जी की इस कृपा पर मोहित हो गया और अपने को धन्य समझने लगा। बाबा जी की उपस्थिति में कैंची में यह सदा का मेरा अनुभव रहा कि जो भी उल्टी सीधी इच्छाएं मेरे मन में पैदा हो उठती, वे मुझे तुरंत पूरी होती दिखाई देती रहीं। फलता मैं सोचने लगा कि मैं व्यर्थ इच्छा कर बाबा जी को बहुत कष्ट देता हूँ। मुझे इस प्रकार इच्छा नहीं करनी चाहिए, पर परिस्थिति आने पर मैं अपने को विवश पाता और अपने संकल्प का मुझे ध्यान ही नहीं रहता था। एक बार फिर सरदार रणजीत सिंह चालक, उत्तर प्रदेश परिवहन, जिन्होंने 30 जून 1983 से अवकाश प्राप्त कर लिया है, बरेली और गनई के बीच बस चलाया करते थे। आप कहते हैं कि मेरी गाड़ी सदा कैंची से होकर जाया करती थी। कैंची के आश्रम और मंदिर मेरे सामने ही बने। यहाँ दर्शनार्थियों की भीड़ लगी रहती थी और मैं अपनी बस से यह सब देखता चला जाता था। कभी बस छोड़कर बाबा जी के दर्शन करने नहीं गया। भूमियाधार आश्रम इससे पहले बन चुका था और वह भी मेरे रास्ते में ही पड़ता था। एक दिन जब मैं भूमियाधार से आगे गनई को गाड़ी ले जा रहा था, मैंने वहाँ लोगों की बड़ी भीड़ देखी। पूछने पर मालूम हुआ कि वहाँ बाबा नीब करौरी आए हैं, जिन्हें कैंची आश्रम में लोग घेरे रहते हैं। यात्रियों की असुविधा के विचार से यहाँ भी मैंने अपने को लाचार पाया। मैं स्वयं को समझाने लगा कि सिद्ध महात्मा भगवान के ही रूप होते हैं और यदि बाबा जी सिद्ध हैं तो वे मेरे मन की बात जानकर कभी न कभी स्वतः दर्शन देंगे। दूसरे दिन प्रातःकाल ही जब मेरी गाड़ी उस आश्रम के पास से बरेली वापस जा रही थी, बाबा जी वहीं एक मोड़ पर अकेले ऐसे खड़े थे जैसे मेरी प्रतीक्षा कर रहे हों। मैंने तुरंत गाड़ी से उतरकर उन्हें प्रणाम किया। महाराज जी बोले, कहाँ जा रहा है? और बिना तेरे उत्तर की प्रतीक्षा किए कहने लगे, साधु लोगों को परेशान नहीं किया जाता,
समझे। मैंने अपनी भूल के लिए माफ़ी मांगी। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।